क्या नाम है आपका? Good afternoon, everyone. My name is Dr. Anmol Sidhu. I'm a consultant pediatrician and neonatologist at Livasa Hospital, Mohali. जी, आज पीसी का क्या मकसद है? आज देखिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मई को टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग थैलेसीमिया। तो आज का विषय हमारा है कि अर्ली इंटरवेंशन इज़ बेस्ड ऑन अर्ली रिकग्निशन एंड इस साल का वर्ल्ड थैलेसीमिया डे का जो हमारा थीम है दैट इज़ टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ एंड प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। तो इस बार हम ये एकत्रित हुए हैं ये बताने के लिए कि थैलेसीमिया एक बहुत प्रिवेंटेबल बीमारी है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट से, दैट इज़ एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस से। और इसको अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे पता लगता है इसके कारणों पर? आप पब्लिक को कैसे अवेयर कर रहे हैं इसके बारे में कि मोस्टली लोगों को नहीं पता है कि थैलेसीमिया क्या है, तो उनको आप अवेयर करने के लिए क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट या कुछ? तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो बहुत अच्छे से प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम टाइमली स्क्रीन कर पाएँ। तो अगर हमने कंसीव नहीं किया है, अगर मैरिज हो चुकी है और कंसीव नहीं किया है तो उससे पहले ही टेस्ट कर लेना चाहिए एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के। ये चेक करना है कि आप थैलेसीमिया ट्रेट पॉजिटिव हैं कि नहीं। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ थैलेसीमिया ट्रेट पॉजिटिव हैं तो हमें कुछ और ऑप्शंस के बारे में सोचना चाहिए। और सेकंड चीज़ है कि अगर कंसीव कर भी चुके हैं तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, तब भी हम स्क्रीन कर सकते हैं। जनरली 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है हर कंसीव्ड मदर का। उसमें हम कंफर्म करते हैं कि अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इफ़ द टेस्ट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव तो वी गेट द हस्बैंड स्क्रीन्ड एज वेल। अगर दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव तो कोई घबराने वाला बात नहीं है। ट्रेट इज़ कॉमन एंड उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कोई ट्रांसफ्यूजन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेजर प्रॉब्लम है जब बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो जाए, दैट इज़ 25% चांसेस हो सकते हैं जब दोनों पेरेंट्स थैलेसीमिया ट्रेट पॉजिटिव हों। तो उस केसेस में हमें दिक्कत आती है एंड रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, रेगुलर आयरन किलेशन थेरेपी एंड जो आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स, उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एक बेसिक टेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे ताकि वो स्क्रीनिंग अगर पॉजिटिव आती है एंड वी कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम। देखिए प्रिकॉशंस ऐसा कुछ इस बीमारी के लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं है। एक तो स्क्रीनिंग है, अगर तो पॉजिटिव हो गया, अगर द बेबी इज़ थैलेसीमिया मेजर, वी इमीडिएटली हैव टू स्टार्ट विथ ट्रीटमेंट। कोई इसमें कुछ प्रिकॉशंस ऐसा नहीं है, बस प्रिकॉशंस एक स्क्रीनिंग की है। अगर वो हमारी नेगेटिव है तो घबराने वाला बात नहीं है। अगर वो स्क्रीनिंग पॉजिटिव आती है तब हमें इमीडिएटली एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए बेबी का। तो उसमें कुछ वेट नहीं करना है हमने। और जैसे कि आपने यहाँ पे मेंशन किया है जो एम्स और PGMI उसमें ये मेंशन किया है, मतलब ये है कि ज़्यादातर पंजाब, गुजरात, बंगाल साइड में कम्युनिटीज जिससे अफेक्ट होती है, तो उसका मतलब क्या थोड़ा सा? तो जेनेटिक पूल है वो, हमारी कम्युनिटीज़ में एक जेनेटिक पूल फॉर्म हो चुका है जिसमें थैलेसीमिया ट्रेट बहुत कॉमन हो चुका है। और जब दो थैलेसीमिया ट्रेट पॉजिटिव पीपल जब वो मिलके कंसीव करेंगे तो वो एक थैलेसीमिया मेजर बेबी को बनाने में उनका 25% चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। तो दैट इज़ वाई जो हमारा है पंजाब पूल, इसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। जैसे अगर 29 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें से 1.5 मिलियन केसेस ऐसे हैं जो थैलेसीमिया ट्रेट पॉजिटिव होंगे। और रफली एवरी ईयर वी आर गेटिंग केसेस ऑफ 4700 to 5000 केसेस विच आर थैलेसीमिया मेजर पॉजिटिव। तो उस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए वी आर फोकसिंग कि हम स्क्रीनिंग करें। डेफिनेटली जब बच्चा एक बहुत ही छोटी उम्र से जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जैसे सर ने बताया हमें एवरी 2 to 4 वीक्स बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बच्चा गोज़ थ्रू दोज एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, बोन प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, तो उसमें द बच्चा डज गेट मेंटली अफेक्टेड। और इसमें बच्चे को काउंसलिंग, बच्चे के साथ रहना एंड उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना टू क्रिएट अ हैप्पी इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस।